कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्लेयर की बात करने जा रहा हूं जो इंडियन क्रिकेट जब तक वो खेला है लाजवाब प्रदर्शन, और जिस तरह से उसने बॉलिंग की, खासतौर से टेस्ट मैचों में, सदियों तक लोग भुला नहीं पाएंगे। उसका शानदार रिकॉर्ड रहा। अनिल कुंबले के बाद टेस्ट में दूसरे नंबर का प्लेयर है जो सबसे ज्यादा विकेट लिया है। तो चलिए दोस्तों, जो भी हमारे चैनल नए हैं, फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रविचंद्र अश्विन, अन्ना रविचंद्र अश्विन। जिस तरह से उन्होंने पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया टीम गई थी टेस्ट सीरीज खेलने, तो गावा टेस्ट मैच में उनको खिलाया गया था और फिर अगला टेस्ट मैच जो होता है उसमें उनको प्लेइंग 11 में नहीं लिया गया। तो रविचंद्र अश्विन ने क्या सोचा अपने मन में, उनका स्वयं का डिसीजन था और उन्होंने कहा कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और उन्होंने संन्यास ले लिया और उस गावा टेस्ट मैच के बाद वो सीधे इंडिया लौट आए थे। तो दोस्तों, आज का दिन है कि उस दिन जो था आज का दिन, और उन्होंने कहा था कि मैं आईपीएल खेलता रहूंगा। और सीएसके की टीम में वो रहे और 9 मैच खेले, 7 विकेट भी लिए और उनको 9 करोड़ रुपए में लगभग खरीदा भी गया। रविचंद्र अश्विन अब आईपीएल को भी अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, और क्योंकि मैं सोचता हूं कि जब मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं सोचता हूं कि मैं यहां क्यों बैठा हूं, मैं अपने फैमिली के साथ क्यों नहीं हूं। बहुत सारी चीजें उनके मन में चलती हैं। उन्होंने सुसली कहा कि मेरे दिमाग में इस तरह से चलता है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे क्रिकेट को छोड़ना चाहिए, और उम्र भी 38 ईयर्स हो चुकी है, तो समय भी अच्छा है। और उन्होंने जो निर्णय लिया उनको उनके इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। और क्रिकेट जगत में यानी इंडिया की टीम के लिए, इंडिया के लिए, देशवासियों के लिए जो उन्होंने क्रिकेट में कंट्रीब्यूट किया, जो दर्शकों को मनोरंजन दिया और देश के लिए उन्होंने मेहनत करके जो मैच खेले जिताए हैं, बहुत बहुत थैंक यू, बधाई रविचंद्र अश्विन को। आईपीएल में उन्होंने कई टीमों से, फ्रेंचाइजों से उन्होंने खेला। सबसे पहले 2009 में सीएसके में उनका सिलेक्शन हुआ था, और जब 2010-11 में सीएसके आईपीएल की ट्रॉफी जीती है तो उसके और टीम के सदस्य थे। और वो बोले कि वो पल भी मुझे याद है, बहुत खुशनुमा पल था, शानदार था, बेहतरीन था। और उसके बाद पुणे बैरियर्स में रहे, राजस्थान रॉयल्स में रहे, किंग्स 11 पंजाब में रहे, दिल्ली में भी रहे और किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन भी रहे। तो आईपीएल का अगर उनका ब्यौरा टोटली देखा जाए तो 221 मैचों में उनके 187 विकेट हैं, 30 का उनका जो औसत है बॉलिंग का, और 35 रन देके 4 विकेट है उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और इंटरनेशनल अगर क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 16 साल, दोस्तों 16 साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को दिया। और इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट मैच में क्या कहना, क्या जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है लाजवाब। कहते हैं ना कि 2-3 स्पिनर हैं, जब नाम लिया जाएगा तो रविचंद्र अश्विन का जरूर लिया जाएगा। अनिल कुंबले, रविचंद्र अश्विन, हरभजन सिंह, ये जो इस सदी के तो नहीं कह सकते, मतलब अभी प्रेजेंट के 15-20 सालों के जो मेन स्पिनर थे, यही 3 स्पिनर थे और इंडिया को कई हारा हुआ मैच जिताए। तो टेस्ट मैचों की मैं बात कर रहा हूं। टेस्ट मैचों में इन्होंने 106 टेस्ट मैचों की 151 पारियों में इनके विकेट हैं 537 विकेट। औसत की बात करें 24 का औसत है बॉलिंग में, लाजवाब प्रदर्शन है। और एक पारी में इन्होंने 7 विकेट लिए हैं, अगर दोनों पारी को मिलाए 13 विकेट है इनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ओडीआई की बात करें तो 116 मैचों में 156 विकेट हैं और 25 रन देके 4 विकेट सर्वश्रेष्ठ हैं इनके, और लगभग 33 का औसत है इनका ओडीआई में। और टेस्ट में इनके जो हाईएस्ट रन है 124 रन है, और लगभग 26 का एवरेज है इनका टेस्ट में रनों में, और 3503 रन बनाए हैं रविचंद्र अश्विन टेस्ट में। तो एक ऑलराउंडर की भूमिका से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खेला है और बहुत शानदार रहा टेस्ट क्रिकेट इनके लिए। जिस तरह से उन्होंने टेस्ट को इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया, बहुत ही शानदार रहा। तो दोस्तों, रविचंद्र अश्विन का सफर यहीं तक था, और उन्होंने कहा भी कि हर क्रिकेटर जो भी रिटायर होता है यही कहता है कि इंडिया खेलना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इतनी 1.5 आबादी में अपने देश को रिप्रेजेंट करना, उन 11 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना, और बहुत बड़ी बात होती है।
अगर आप बॉलर देखें तो 4-5 बॉलर खेलते हैं, 5-6 बैट्समैन खेलते हैं। तो उन 4-5 बॉलरों में किसी भी बॉलर का नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए बहुत बड़ा क्षण रहता है, बहुत बड़ा पल रहता है जब वो डेब्यू करता है और क्रिकेट खेलता है, कंटिन्यू क्रिकेट खेलता है। 16 साल का सफर बहुत लंबा होता है और जिस तरह से उन्होंने खेला, उनको बधाई और उनके इस फैसलों को भी बधाई जो उन्होंने ये फैसला लिया कि अब मैं कोई क्रिकेट नहीं खेलूंगा। अगर वो चाहेंगे तो बाहर जो भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, आज 60 कट जैसे T20 हो गया और 10 ओवर का हो गया, इंग्लैंड में होता है, तो उसमें वो खेल सकते हैं, लेकिन अब इंडिया में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों, रविचंद्रन सिंह को ढेर सारी बधाई। और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।